हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने विचलन और विक्षेपण की बात की थी और प्रकीर्णन भी पढ़ा था। और प्रकीर्णन के अंदर हमने अपने आसपास की होने वाली प्रकीर्णन से संबंधित घटनाओं के बारे में कुछ उदाहरण भी हमने देखे थे जो प्रकीर्णन से संबंधित थे। आज हम एक विक्षेपण से संबंधित एक जो बहुत ही फेमस उदाहरण है, एक घटना है, वो है इंद्रधनुष। इसके बारे में पढ़ेंगे। इंद्रधनुष, रेनबो। देखा होगा सबने बारिश के मौसम में, बारिश के समय पर कई बार देखने को मिलता है हमें आसमान में इंद्रधनुष। क्या है इंद्रधनुष? कुछ 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम जो है इस तरीके से आसमान में बनता है। उस फिनोमिना या फिर उस पैटर्न को हम इंद्रधनुष कहते हैं। ओके, अब हम आज के लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं कि इंद्रधनुष कब बनेगा, क्यों बनता है और कितने टाइप के बनते हैं, उनमें डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते सबसे पहले इंद्रधनुष किस कंडीशन में बनेगा। तो बारिश होगी तब बनेगा, पहली बात तो ये है, बारिश के समय बनता है। और इसके साथ एक और कंडीशन होनी जरूरी है कि आपके पीठ के पीछे सूर्य है और आगे की तरफ बारिश हो रही है, तब आप इंद्रधनुष देख पाओगे। आप सोच रहे हो सूर्य की तरफ ही देख रहे हो और बारिश भी उधर हो रही है, यहाँ पर ही सूर्य दिख रहा है, इधर इस तरफ ही बारिश हो रही है, इंद्रधनुष इस साइड नहीं बन सकता। इसके लिए आपको अपनी पीठ इधर रखनी पड़ेगी और बारिश उधर होनी चाहिए। पीठ सूर्य की तरफ और बारिश उस तरफ होगी, तब ही इस केस में ही इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो इंद्रधनुष बनने की पहली शर्त यही है। ठीक है, पीठ सूर्य की तरफ और आपका जो मुंह है उस तरफ बारिश होनी जरूरी है, उस तरफ, उस जगह पर कहीं पर भी उस तरफ बारिश हो आगे की तरफ, तो इंद्रधनुष उस समय बनता है। ठीक है, अब दूसरी बात, इंद्रधनुष 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो, एंड द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो। आपने नोटिस किया होगा इंद्रधनुष डबल दिखाई देते हैं, आपने नोटिस किया होगा। ऐसे बैंगनी, वॉयलेट, विबग्योर, फिर वापस रेड से वापस वॉयलेट तक, बैंगनी तक डबल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 रेनबो होते हैं। नीचे वाला जो रेनबो है वो होता है प्राइमरी, और जो ऊपर जो बनने वाला जो रेनबो होता है वो सेकेंडरी। आपने ये भी नोटिस किया होगा, नीचे वाला तो ज़्यादा चमकीला बनता है। चमकीला मतलब ज़्यादा कह सकते हैं अच्छा या फिर स्पष्ट दिखता है, और ऊपर वाला जो है थोड़ा धुंधला दिखता है, उनके कलर्स थोड़े से डल दिखाई देते हैं। ये आपने नोटिस किया होगा। ये भी नोटिस किया होगा, नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम करना है भाई, है ना? नहीं किया तो क्या हुआ, करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी तक सिर्फ देखने का मज़ा ही ले रहे थे, अब सिर्फ समझेंगे भी उस चीज़ को। नीचे वाला जो है वो थोड़ा संकीर्ण भी होता है। संकीर्ण मतलब छोटा पट्टी होती है, ऊपर वाले की पट्टी थोड़ी मोटी होती है नीचे वाले के कंपैरेटिवली। तो आप अब की बार जब देखेंगे तो ये चीज़ ज़रूर उसमें नोटिस कीजिएगा। ओके, जैसे वॉयलेट से रेड, फिर वापस रेड से वॉयलेट, डबल, ये ऐसा देखने को आपको मिल सकता है इंद्रधनुष के अंदर। तो अब हमें दोनों ही इंद्रधनुष के बारे में समझना है कि भाई ये प्राथमिक कैसे बनता है और द्वितीयक कैसे बनता है। प्राथमिक बनता है तब क्या क्या घटनाएं होती है, कैसे, किस कारण से प्राथमिक बनेगा और किस कारण से द्वितीयक बनेगा, क्यों प्राथमिक ज़्यादा चमकीला होता है और क्यों द्वितीयक जो होता है थोड़ा सा उसके कलर थोड़े धुंधले होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, प्राथमिक पहले वाला समझते हैं। ये देखिए, मैंने ये एक बूंद बनाई है, पानी की बूंद, जानबूझ के बड़ी बनाई ताकि हम स्पष्ट रूप से देख सकें क्या क्या हो रहा है। कि प्रकाश की छोटी बूंद बनाएंगे दिखेगा ही नहीं क्या हो रहा, बड़ी सी बूंद बना के हम समझते हैं इसमें क्या हो रहा होगा। और बूंद है, इसमें बूंद क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से अपवर्तन होगा और अपवर्तन के कारण विक्षेपण हो सकता है। अपवर्तक माध्यम है ये, इसमें विक्षेपण होगा, कलर्स निकलेंगे और फिर वो कलर्स हमको दिख जाते हैं। ये फिर पानी की बूंद से होता है, पानी की वजह से, पानी की बूंदों की वजह से होता है। कैसे? तो प्राथमिक इंद्रधनुष है, तो एक प्रकाश किरण, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर बारिश हो रही होगी, यहाँ पर पानी है, पीछे की तरफ सूर्य है, तो जो इस तरफ से आ रही है लाइट, ओके, इस तरफ से आई लाइट। अब जब प्रकाश के अंदर प्रवेश करेगा, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, तो प्रकाश अच्छा अगर माध्यम है, परावर्तक माध्यम, अपवर्तक माध्यम, तो प्रकाश ज़्यादातर इसके अंदर एंटर कर जाएगा।
कैसे अंदर अंदर एंटर करेगा, तो ये दो क्या नाम है 7 रंगों में विभक्त होगा। देखो अपवर्तन हो रहा है तो साथ में अपवर्तन के साथ में विक्षेपण भी होता है, अपवर्तक माध्यम होता है तो उस कंडीशन में विक्षेपण भी साथ में होता है। तो इसमें विक्षेपण होगा और 7 रंग साथ में निकलेंगे। हम 7 रंगों को नहीं दिखाएंगे, हम 2 रंगों को दिखाएंगे, बैंगनी और लाल को, क्योंकि हमें पता है उनके बीच में फिर 7 रंग आ गए। अगर मालूम पड़ गया बैंगनी है लाल है तो फिर ये विबग्योर ऐसे होगा, और अगर ये बैंगनी है और ये लाल है तो ये विबग्योर ऐसे होगा। तो 7 कलर पता चल जाता है। अगर 2 कलर जो बाहरी कलर है उनके बारे में अगर मालूम चल जाए 2 बाहरी कलर का क्या होगा, तो बीच में सारे कलर है, समझ लीजिए। ओके, तो अब इसमें अपवर्तन होगा, अपवर्तन और साथ में क्योंकि विक्षेपण हो रहा है तो 7 कलर का विचलन अलग अलग होगा। ठीक है, 7 कलर का विचलन अलग अलग। किसका विचलन ज़्यादा होता है? बैंगनी का। और किसका विचलन न्यूनतम होता है? लाल का। तो हम लाल और बैंगनी यहाँ पर यूज में लेंगे, लाल और बैंगनी। तो कैसे मुड़ेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए ये यहाँ पर सेंटर है इसका, इस बूंद का सेंटर है। तो ये क्या हुआ, ये अभिलंब नहीं हुआ, ठीक है। और आपको मालूम है ये इस तरीके से जा रही थी, अब ये रेयर से डेंसर में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। अब लाल तो कम मुड़ेगी और बैंगनी ज़्यादा मुड़ेगी, ये आपको मालूम है। लाल तो मुड़ेगी कम और बैंगनी वाली मुड़ेगी ज़्यादा। यहाँ पर एक देखिए मुड़ेगी तो दोनों ही, तो देखिए मुड़ी इधर जाने वाली थी, ऐसे मुड़ी, लाल कम और बैंगनी वाली ज़्यादा, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इस नॉर्मल अभिलंब को मैं हटा दूं भले, ठीक है। लाल कम मुड़ गई, बैंगनी ज़्यादा मुड़ गई अभिलंब की तरफ, ओके, रूल के हिसाब से। अब इसके बाद में यहाँ पर जो है प्रकाश जो है अब जा रहा है सघन से विरल माध्यम, क्योंकि पानी है, सघन से विरल माध्यम में जा रहा है प्रकाश। और आपको मालूम है सघन से विरल माध्यम में जाता है तो सिर्फ अपवर्तन होने के चांस नहीं रहते, वहाँ पर एक और बड़ा चांस बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो यहाँ पर हर कोण पर ये कलर या फिर कह सकते हैं प्रकाश किरणें आ रही है इस पर, इस यहाँ पर, तो जिनका क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण से कम कोण पर आ रही है इस यहाँ पर, वो तो बाहर, और जो क्रांति कोण से ज़्यादा कोण पर आ रही है वो वापस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तहत आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पर है, इस तरीके से प्रकाश किरण है और बाहर जाके इस तरह चली गई, तो आप तो यहीं पे खड़े हैं, आपकी आंख में कोई कलर आया नहीं, कोई लाइट आई नहीं, तो आप उनको कैसे देख सकते हैं, उन लाइट को या कलर को? तो इसका मीनिंग है यहाँ से जो बाहर जाने वाली इंद्रधनुष बनाने में हेल्प नहीं करती, हमको दिखाने में इंद्रधनुष हेल्प नहीं करती। तो कौन सी वाली? जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगी तो वापस सामने आएगी और फिर से अपवर्तन होकर हमको अपने आंखों में गिर सकती है। तो यहाँ से जो अपवर्तित हो जाएगी वो तो रेनबो बनाने में कोई काम की नहीं है, और तो इसका मीनिंग है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली है वो काम की है। तो अब हम जो यहाँ से कुछ निकल गई उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। हाँ, कुछ प्रकाश किरणें की कमी हो गई, हमें उनका खेद है, परंतु हम तो इन्हीं को लेंगे। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कुछ इस तरीके से, क्योंकि आपको मालूम है ये अभिलंब, ये देखिए अभिलंब दोनों से बराबर कोण पर, आपको मालूम है इस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, दोनों कोण बराबर बनाते हुए इस तरीके से निकल गई। और ये बैंगनी वाली के लिए भी देख लें, ये अभिलंब, तो ये इतने कोण पर ऐसे निकल गई, ठीक है। अभिलंब में हटा रहा हूँ, अभिलंब की कोई जरूरत नहीं, तो आपने देखा ये ऐसे निकल गई, बराबर कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब आप फाइनली ये देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर फिर 2 कंडीशन हो सकती हैं। अब आप कहेंगे सर फिर से ये तो पानी से जा रहा है हवा में, सघन से विरल, तो यहाँ से भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चांस है, यस चांस है, परंतु मुझे बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली जाएगी इधर। अब इधर जाने वाली तो आपकी आंखों में कैसे घुस सकती है? तो इंद्रधनुष बनाने के लिए आप तो यहीं पे खड़े हो, तो ये वाली जो प्रकाश किरण जो इधर आएगी वही तो एक कलर दिखा सकती है आपको। ये वाली प्रकाश किरण अभी अगर अपवर्तन हो तो नीचे आएगी, अगर अपवर्तन हो तो नीचे आएगी, अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो ऊपर जाएगी। तो बताओ आपको इंद्रधनुष देखने में कौन हेल्प कर रही है, अपवर्तन वाली या पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली? अपवर्तन वाली, ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब हम तो सिर्फ अपवर्तन करेंगे साहब यहाँ से,
ये जो मैंने बनाई, इनके साथ साथ और भी साथ साथ हो रहे हैं, वो मैंने नहीं बनाए। जो जो आपको इंद्रधनुष बनाने में हेल्प कर रहे हैं फिनोमिना, वही दिखाए। एक बार अपवर्तन, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और एक बार फिर से अपवर्तन। अगर ऐसा हो, इस तरीके से हो, तो ये तो बनाता है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष। समझ गए होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो निकलने वालों में ये है, नीचे रेड और यहाँ पे वॉयलेट, बैंगनी, ठीक है। ये है प्राथमिक टाइप का इंद्रधनुष। अब द्वितीय टाइप का बनाएंगे, और वो बनाते ही हमें अंतर भी मालूम पड़ जाएंगे प्राथमिक और द्वितीय में क्या है। और एक बात और बता दूं, जब ये अपने आँख पे प्राथमिक इंद्रधनुष के कारण जो रंग आते हैं, वो अपने आँख पर जब गिरते हैं, तो वो धरातल से उन दोनों के बीच में अंतर होता है कोणों का 2 डिग्री का, 41 और 43 पर आती है। तो 2 डिग्री का इनके बीच में लगभग अंतर रहता है। अब हम बात करेंगे इसके द्वितीय इंद्रधनुष की, तो हमें और अच्छे समझ में आ जाएगी चीज़ें। द्वितीय इंद्रधनुष देखते हैं। ठीक है, द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होगा, तो प्रकाश किरणें भाई इधर से आ रही है, ऐसे भी आएगी, ऐसे भी आएगी, ऐसे भी आएगी, हर तरफ से आएगी, इस तरफ से आ रही है ना। तो कुछ प्रकाश किरणें मान लीजिए कुछ इस तरीके से आ रही है, ये प्रकाश किरण आ रही है, ऐसे आ सकती है। इसमें इस पैटर्न से प्रकाश किरण आएगी, तब क्या होगा, इसको जाना कैसे था, इस तरीके से विरल से सघन में जा रही है, सब एंटर करेंगे अंदर की तरफ, और साथ में विक्षेपण होगा, 2 कलर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है, ये मैंने क्या बनाया यहाँ पर, ये बनाया मैंने यहाँ पर अभिलंब। ओके, अब ये यहाँ से जब प्रकाश किरणें जो जाएगी, वो जो विक्षेपण होगा, या जो भी प्रकाश किरण होगी, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि ये सघन, विरल से सघन में जाए, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, ज़्यादा कौन मुड़ेगी, बैंगनी, कम कौन मुड़ेगी, लाल। सीधी जानी चाहिए थी पर नहीं जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, इस तरीके से देखिए, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। और बैंगनी तो इससे भी ज़्यादा मुड़ेगी अभिलंब की तरफ, ये देखिए ऐसे, ठीक है कि नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं, पहले तो ऐसे मुड़ गई, ठीक है। अब अगर हम देखें इसके बाद में, यहाँ पर 2 काम हो सकते हैं, क्योंकि अब जा रहे हैं सघन से विरल में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, अपवर्तन भी हो सकता है। आप यहाँ पर खड़े हो, अगर अपवर्तन हो गया तो गई बाहर, आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो ये आपको इंद्रधनुष दिखाने में हेल्प नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, अब यही है, अपवर्तन वाला तो गारंटी कुछ नहीं होने वाला। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हमें कुछ आशाएं हैं कि वो हमें अपनी तरफ प्रकाश किरणों को ले आए और हमको दिखा दें। तो अभी एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेंगे तो कैसा होगा, पहले लाल का देख लेते हैं। लाल का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कीजिए, ये देखिए लाल का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वही वाली बात, ये विलंब से मिलाओगे, दोनों बराबर कोण पर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर बैंगनी का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेंगे, ये इस तरीके से मिलेगा, बराबर कोण, यहाँ से इसको मिला दो, बराबर कोण बनाते हुए चली जाएगी। हमें बनाना नहीं, हमें सिर्फ समझना है क्या कुछ हो रहा है, फाइनली कैसे, कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, कितनी बार अपवर्तन होगा, ये हमें सब चीज़ समझनी है। अब क्या होगा, क्या यहाँ से फिर से 2 काम होना स्टार्ट हो जाएंगे, या तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा क्योंकि, और या फिर अपवर्तन होगा, या तो बाहर जाएगी या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो आप देख सकते हैं बाहर निकलने वाली तो हमारे को कोई हेल्प नहीं करती, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगी तो चली जाएगी। तो फिर से ये वाली अगर बाहर निकल गई तो कोई काम की नहीं हमारे लिए, नीचे नहीं आएगी। हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो फिर से कोई चांस बनेगा, है ना। एक बार और पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर कराते हैं, यहाँ पर एक बार और अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराते हैं, तो देखिए, और बैंगनी का, ये देखिए ऐसे, फाइनली देखा जाए ये देखिए इस तरीके से,
ये बैंगनी है और ये लाल है, रेड। इस कंडीशन में कुछ इस तरीके से प्रकाश किरणें निकलती है। और आप देखें इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या फ़र्क है। इसमें 2 बार अपवर्तन, यहाँ से आई अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन, यहाँ से आई अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और अपवर्तन। यहाँ पर 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन, यहाँ पर 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, और इन्हीं की वजह से तो फिर तीव्रता में कमी आ जाती है। क्योंकि आप खुद देखिए बच्चों कि यहाँ पर जो प्रकाश किरणें आई, ये मान लीजिए 100 की 100 अंदर एंटर कर दी, 100 अंदर एंटर की, इसमें 100 एंटर की, तो यहाँ पर 20 तो बाहर निकल गई, तो 80 रही। फिर यहाँ पर मान लीजिए अगर फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो यहाँ पे 10 यहाँ पर काट लीजिए, यहाँ पर 20 काट लिए इस वाले पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, सॉरी यहाँ पर अपवर्तन में 20 बाहर निकल गई, जो क्रांति कोण से कम पर थी, तो 100 में से 20 ये गायब, और अपवर्तन के अंदर 10 गायब, यहाँ पर 10 गायब कर दो, 30 गायब कर दो, मतलब कि 70 आपके आँख में आ रही है। समझिए इस चीज़ को, 70 लाल, अगर मान लो आपके आँख में लाल घुस रहा है तो 70 रंग घुस रहे हैं, जबकि आए थे कितने थे, 100 आए थे, 70 रंग घुस रहे हैं आपके अंदर, लाल घुस रहा है, लाल रंग के कलर घुस रहा है। इसके अंदर बात करें, ये अंदर आया तो 100 अंदर आई मान लीजिए, तो देखिए 20 यहाँ पर कट कर लीजिए, पूर्णांतरिक परावर्तन यहाँ हुआ है ताकि कुछ अपवर्तन हुआ, 20 यहाँ पे कट कर लीजिए, यहाँ पर 1 बार और पूर्णांतरिक परावर्तन है तो 20 यहाँ पर भी कट कर लीजिए, और फिर यहाँ से फिर से अपवर्तन हुआ है तो यहाँ पर भी पूर्णांतरिक परावर्तन के चांस है, तो 10 यहाँ पर कट कर लीजिए, तो कितने 50 कम हो गए। तो यहाँ पर जो आपके इस वजह से जो बैंगनी या फिर लाल अगर आपके आँख में कोई भी घुसता है तो फिर आपको क्या दिखाई देता है, 50 लाल या फिर जो भी बैंगनी घुसेगा तो 50 प्रकाश किरणें घुसेगी बैंगनी की। तो देख लीजिए ज़्यादा इसमें ये लाल, इसमें से लाल प्रकाश आपके ज़्यादा घुसता है, और इसमें मान लीजिए लाल घुस रहा है तो 50 ही घुस रहा है, तो लाल किसमें स्पष्ट दिखाई देगा, किसमें गहरा दिखाई देगा, इसमें गहरा दिखाई देगा ना, और ज़्यादा प्रकाश घुस रहा है, प्रकाश किरणें ज़्यादा होगी तो वो चीज़ ज़्यादा चमकीली, ज़्यादा गहरी, ज़्यादा साफ क्लियर दिखाई देगी। तो इस वजह से प्राथमिक इंद्रधनुष, यही कारण है प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में, प्राथमिक इंद्रधनुष ज़्यादा चमकीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्राथमिक इंद्रधनुष में 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और जबकि द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे कि क्या होती है, तीव्रता में कमी हो जाती है। इस वजह से प्राथमिक ज़्यादा चमकीला और द्वितीय थोड़ा कम चमकीला दिखाई देता है। ये थोड़ा चौड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि देखो मैंने कहा था इसमें इनके जब धरातल पर अपने आँख में घुसती है तो उन लास्ट में जो प्राथमिक वाले में जो किरणें होती है बैंगनी और लाल, उन दोनों के बीच में 2 डिग्री का अंतर होता है, और जब ये घुसती है तो इस वाले जो इंद्रधनुष के कारण जो बैंगनी और लाल जो घुसती है उसके कारण जो है 3 डिग्री का अंतर होता है ना। तो 3 डिग्री का अंतर होने के कारण ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। आँख के अंदर जो लाल और बैंगनी का 3 डिग्री का अंतर है, जब आँख में अंदर घुसा तब 3 डिग्री का अंतर है, तो 3 डिग्री का अंतर है, तो आप देखिए जब बनेगा तो पीछे कितना चौड़ा होगा, क्योंकि 1 डिग्री का भी ज़्यादा अंतर होता है, तो आप देखिए आगे जाते जाते वो कितना चौड़ा हो जाता है, और इसमें 2 डिग्री का अंतर है, मतलब थोड़ा कम अंतर है, तो थोड़ा उतना ही दूर जाते हुए ये थोड़ा कम चौड़ा होगा। तो आप ये समझ सकते हैं ये इसलिए चौड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें 3 डिग्री का अंतर होता है। अंतर में बताऊंगा कितना डिग्री होता है, इसमें कितना डिग्री होता है, इसमें कितना होगा, वो नेक्स्ट डायग्राम बताऊंगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी को कि हमें प्राथमिक कैसे दिखाई देगा और द्वितीयक कैसे दिखाई देगा। ठीक है, अब पहली एक और बात आपके जो दिमाग में आ रही होगी कि भाई जो कि एकदम गलत है कि एक ही बूंद से 7 कलर निकलते हैं और सातों आपके आंख में आ रहा है, जो कि एकदम रॉन्ग है। देखिए एक ही बूंद से 7 कलर जरूर निकल रहे हैं, जैसे ये देखिए एक ही बूंद से 7 कलर जरूर निकल, फाइनली जो निकले मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फाइनली 7 कलर निकल रहे हैं एक ही बूंद से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबके बीच में कौन है, तो आगे जा जाता है ये थोड़ा बहुत चौड़ी हो जाती है। यहाँ पर आपकी कोई आँख है तो बताइए आपकी आँख में ये सातों घुस जाएंगे क्या? एक ही बूंद से जो आ रहे हैं वो क्या सातों कलर आपकी आँख में घुस जाएंगे क्या? नहीं, इनमें से कोई एक कलर इस आपकी आँख में घुस सकता है इस बूंद से, है ना। सातों कलर, सारे कलर थोड़ी ना घुस सकते हैं एक ही बूंद से निकले हुए, नहीं। तो मतलब इस बूंद से निकला हुआ लाल आपकी आँख में घुस रहा है तो बैंगनी आपके पड़ोसी वाले के आँख में घुस रहा है, सॉरी। तो ये वाली बात है। तो एक तो जो अपने दिमाग में जो गलतफहमी है वो निकाल दीजिए। ये किसी एक बूंद का काम नहीं हो सकता, कई सारी बूंदें, एक बूंद से लाल घुस रहा है, दूसरी बूंद से भी कोई लाल एंटर कर रहा है, तीसरी बूंद से बैंगनी, इस तरीके से अलग अलग बूंदों से अलग अलग कलर आपकी आंखों में घुस रहे होते हैं, और तब जाके हमको वो इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है ना। भाई एक बूंद से तो निकल नहीं सकता। मान लीजिए दूसरी एक और बूंद है और वहाँ से लाल निकल रहा है, ये यहाँ से, यहाँ पर भी बहुत सातों कलर निकल रहे हैं, यहाँ से भी फाइनली यहाँ से भी सातों कलर निकल रहे हैं। तो देखिए इस तरफ से तो ये वाला आपकी आंख में घुसा, और इस तरफ से इस वाली बूंद से ये वाला आपकी आंख में घुसा, ये कोई लाल हो सकता है, ये बैंगनी हो सकता है। ये कार्य इसके अंदर हो रहा होता है, एक बूंद का कोई काम यहाँ पर नहीं है।
अब कैसे दिखाई देगा, तो हम कुछ बूंदे बनाते हैं यहाँ पर, दोनों के दोनों कैसे दिखाई देंगे। अब थोड़ा शॉर्ट में समझना आप। इस तरीके से हमने 4 बूंद ली है, समझने के लिए ली है। ठीक है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इस तरफ से आ रहा है इन पर। ठीक है, और अब चारों ही दिशाओं में समझाता, मतलब जो आपके आई के अंदर, आँख के अंदर जो इंद्रधनुष बन रहा है, उसके लिए बता रहा हूँ मैं कि कैसे वो फाइनली बनता है, किस तरह का पैटर्न होता है, तब जाके ये बन पाता है। तो प्रकाश किरणें बनाता हूँ मैं यहाँ से। इस तरीके से यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, इसमें से वाइट लाइट घुसी है इसमें, ये इस तरीके से वाइट लाइट ऐसे घूमेगी, द्वितीयक इंद्रधनुष के तौर पे ऐसे, अगर ऐसे एंटर करती है 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हाँ, ये अंदर ही कलर निकल गए, पर फाइनली अंदर नहीं बता रहा हूँ सारे कलर, क्यों अंदर क्या होगा मैं सब बता चुका हूँ। अब फाइनली बाहर 7 कलर आते हैं, ये आपको मालूम है। इसमें भी इस तरीके से घूमेंगे कलर निकलने के साथ में। इसके अंदर क्या होता है, एक बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसमें भी एक बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ऐसे पैटर्न सही है, संभव है ऐसा पैटर्न। अब इनसे 7 कलर बाहर निकल रहे हैं, परंतु 7 कलर क्यों बनाया जाए, क्योंकि आप यहाँ पर कोई मान लीजिए आँख है, कोई ऑब्जर्वर है, कोई जांच करने वाला है, वो तो एक ही जगह पर बैठा हुआ है, उनसे उससे निकलने वाला एक ही कलर इसमें जा सकता है, इससे निकलने वाला कोई एक कलर इसमें जाएगा, तो अपन वही कलर बताएं जो एक ऐसा आँख में घुसेगा। ठीक है कि नहीं है, तो मैं आपको वही रंग आपको बताऊंगा जो इसके आँख में घुसेगा। तो यहाँ से बैंगनी, इस वाले से लाल, इस वाले से भी लाल, और इस वाले से बैंगनी, ऐसे ये इस तरीके से आपके आँख में घुसते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई आँख है बनी हुई, मान लीजिए आँख बना देते हैं बन। ठीक है, और धरातल से इनका अगर कोण देखा जाए, धरातल से इसके साथ अगर कोण देखे जाएं, तो ये कोण कुछ इस तरीके से रहते हैं धरातल से। ये वाला कोण 41 डिग्री, ये वाला कोण 43 डिग्री, ये वाला कोण 51 डिग्री, और ये वाला कोण 54 डिग्री, इस तरीके से होता है। ये इंद्रधनुष इस तरह, ये फाइनल डायग्राम है जिससे आपको इंद्रधनुष जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही दिख सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये बैंगनी से लाल, ये जो पहला जो ये वाला जो इंद्रधनुष है, ये वाला जो बैंड है, इसमें सारे 7 कलर है बीच में, और भी बहुत सी बूंदे है ना, तो और भी बहुत सी बूंदे, उन वजह से वो बीच वाले कलर उसकी वजह से आएंगे। तो ये सारी बूंदे, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का पैटर्न देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष कैसा दिखता है, उसमें नीचे कौन सा कलर होता है, ऊपर कौन सा कलर होता है, ये भी यहाँ से पता चल जाएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर नीचे होता है बैंगनी, और ऊपर जाते हुए हो जाता है लाल। याद रखना, ये आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, अब द्वितीय इंद्रधनुष के अंदर अगर आप देखेंगे, तो द्वितीय इंद्रधनुष के अंदर जो है
नीचे तो होता है लाल और ऊपर होता है बैंगनी। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, विबग्योर प्राथमिक में नीचे से अगर देखा जाए तो विबग्योर, और जबकि द्वितीयक में ऊपर से क्या होता है, विबग्योर, ऊपर से ऐसा पैटर्न होता है। ठीक है, अब देखिए चौड़ा दिखने का कारण ये है क्योंकि आप खुद देखिए इन दोनों के बीच में 51 और 54 डिग्री मतलब 3 डिग्री का कोण है। 3 डिग्री का कोण है, इसका मतलब ये ज़्यादा चौड़ा हो जाता है वहाँ तक जाते जाते, और इन दोनों के बीच में 2 डिग्री का ही कोण है, 43 41, अंतर कितना है, 2 डिग्री का ही अंतर है, तो ये यहाँ जाता तो इतना चौड़ा नहीं हो पाता, इसलिए ये थोड़ा कम चौड़ा दिखाई देता है, ये ज़्यादा चौड़ा दिखाई देता है। इस वजह से भी थोड़ा सा ये ब्लर बन जाता है, इस वजह से थोड़ा सा ये धुंधला बन जाता है। एक तो तीव्रता कम हो गई पहले से, एक वजह से थोड़ा चौड़ा होने की वजह से फिर से थोड़ा सा ब्लर बन जाता है, थोड़ा सा धुंधला बन जाता है। अब इन दोनों के बीच में अंतर आपको मालूम पड़ गए होंगे प्राथमिक और द्वितीयक में। प्राथमिक गहरा बनता है, चमकीला बनता है, द्वितीयक जो है कम चमकीला बनता है, कारण पता दिया आपको। ठीक है, प्राथमिक में बैंड जो होता है वो नीचे से वॉयलेट से रेड, जबकि द्वितीयक में ऊपर से जो है वॉयलेट से रेड होता है। ये ज़्यादा चौड़ा होता है, ये कम चौड़ा होता है। और क्या थे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 ही बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये कुछ खास जो इसके बीच में अंतर भी हो गए। ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।